Hello everyone, this is a demo class for the upcoming August SAT batch, and today I've chosen one of the most important topics for the digital SAT math. And those जो कि अभी तक A levels में नहीं आए, they need to know कि ये topic उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ. They might be aware of the equation, but majority को इसके बारे में नहीं पता होता. Even those जिन्होंने A levels कर लिया है और are in their A levels, they can still benefit from this class. So let's start. अब look at this circle. O level में you know कि आपने देखा था कि there was a center in the circle, there was a sector, there is an angle of the sector, there is an arc length. अब ये सारी बातें आपको पता हैं, but let me just reinforce these. अब ये जो पिज़्ज़ा शेप बनी हुई है ना, this is called the minor sector. और ये जो शेप बनी हुई है ना, this whole shape, this is a Pac-Man, इसको मैं Pac-Man कहता हूँ, and this is the major sector. ठीक है. अब ये जो आर्क होगी ना माइनर सेक्टर की, दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क, एंड सिमिलरली दिस इज द मेजर आर्क. इतना पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द मेजर आर्क. अब लेट्स मूव ऑन. ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने ओ लेवल में देखे हुए हैं कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल ओवर 360 टाइम्स 2 पाई आर एंड सेक्टर एरिया एंगल ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. अब ये ओ लेवल्स में आपने किया हुआ है. नाउ देयर इज गोना बी अ स्लाइट वेरिएशन जब हम अब एस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिकॉज देयर इज दिस थिंग रेडियन. अब रेडियन क्या होता है? इट्स ऑल्सो समथिंग, इट्स लाइक अ करेंसी, बट जिस तरह से इफ एंगल इज रुपीज देन रेडियन माइट बी लाइक USD, राइट? इट्स जस्ट अ डिफरेंट करेंसी. हम उसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, बट इट्स जस्ट अनदर फॉर्म, इट्स जस्ट अनदर यूनिट, राइट? लेकिन हम उसके बारे में अभी आगे जाके बात करेंगे. नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अब ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा इफ़ यू हैव जस्ट डन योर ओ लेवल्स. अब दिस इज इन रेड कलर, दिस इज द इक्वेशन राइट है. अब इसको लिखते कैसे हैं? जस्ट नोटिस कि अगर सेंटर जो हमारा सर्कल यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 5. सिमिलरली अगर हम इसको एक जनरल एक फॉर्म दें तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट्स H एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट्स कॉल्ड K, राइट? अब यहाँ पे इन दिस सिनेरियो 5 5 मतलब हमारा H भी 5 है एंड हमारा K भी 5 है. अब हम लिखेंगे किस तरह से इसको? जस्ट नोटिस कि हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे. वी गोना राइट x माइनस हमारा h था 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस अगेन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू. अब लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली. यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पे माइनस हमेशा नेगेटिव लगता है, बट व्हाट इफ द कोऑर्डिनेट्स वर नेगेटिव? ठीक है. अच्छा, लेट्स से कि देयर वाज दिस सेंटर, लेट्स से -1, -4. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? व्हाट आई विल डू हेयर इज जस्ट लेट मी राइट दिस इन दिस, दैट वुड बी x + 1 हो जाएगा, राइट? हमने उल्टा साइन लिखना होता है हमेशा, स्क्वायर प्लस y + 4. यू गेट द पॉइंट कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर के, हमने जब भी उसको इक्वेशन के अंदर लिखना है हम हमेशा साइन उल्टा करके लिखेंगे. ठीक है. जस्ट डोंट रिमेंबर कि चलो नेगेटिव लगना है पॉजिटिव लगना है. जस्ट स्ट्रेट अप रिमेंबर कि जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको जब हमने इक्वेशन में लिखना है हमने साइन उल्टा करके लिखना है. दैट्स इट. अब यहाँ पे लेट्स जस्ट कंप्लीट द इक्वेशन जो हमने राइट साइड पे लिखी थी. जस्ट लुक एट दिस. अब आर स्क्वायर क्या है? आर इज बेसिकली जस्ट अ रेडियस. हमने रेडियस का स्क्वायर लिखना होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 4 यूनिट्स. सेंटर से लेके कहीं भी आप ले जाओ दैट्स गोना बी 4 यूनिट्स, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, दैट्स इट. इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है. यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर is equals to 16. There you go. That's the equation for the circle. It's so easy. Once you identify the pattern, आप easily लिख लोगे. You're gonna easily identify कि कौन सी is the correct equation for any given circle जो आपको SAT के अंदर मिलेगा. Just for example this question. इसको देखते हैं. A circle in the xy plane is defined by the equation this, where w is a constant. Which of the following correctly identifies the center and the radius of the circle? अब हम लोग क्या करते हैं? लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन इन ग्रीन. मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखता हूँ. x + 15 होल स्क्वायर प्लस y - w
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। अच्छा, अभी के लिए ना आप रेडियस को भूल जाओ, लेट्स जस्ट डील विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी हम सिर्फ इससे डील करते हैं एंड लेट्स डिड्यूस के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका हम साइन उल्टा करके लिखेंगे। सो फॉर x प्लस 15 हम लोग देख सकते हैं कि जो h हमारा था h, अभी हमने ऊपर देखा कि जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज h, राइट। चलो, सो हमारा जो h होगा हम लोग वो साइन उल्टा कर देंगे, सिर्फ इसका -15 हो जाएगा। देयर यू गो। और यहाँ से वी कैन डिड्यूस कि जो हमारा k होगा द y कोऑर्डिनेट दैट्स गोना बी, हम w का साइन उल्टा करें दैट्स गोना बी पॉजिटिव w, ठीक है, w। देयर यू गो। हमारा सेंटर क्या बन गया? व्हाट इज आवर सेंटर? आवर सेंटर इज गोना बी -15 w हो गया। नाउ लेट्स डील विद द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 169। अब 169 को देख के यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किस चीज़ का स्क्वायर होता है। लेट्स जस्ट पुट एन अंडर रूट ऑन अ स्क्वायर रूट ऑन 169 एंड वी गेट 13। दैट इज आवर रेडियस, राइट, दैट इज आवर रेडियस। तो राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा होता है, इफ़ यू स्क्वायर रूट दैट थिंग यू कैन गेट द रेडियस। तो 13 इज द रेडियस। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सो आई सपोज दैट डी इज द आंसर। देयर यू गो, -15 w and the radius is 13. अब there's a variation in the question. अब let's see कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अब उसने हमें इक्वेशन दे दिया बट उसने एक्सपैंड कर दिया इक्वेशन, राइट। तो अब हमने इसको एक स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू हियर? अब हम देखते हैं इसको। हम लोग ज़रा यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ एक दफ़ा द जनरल इक्वेशन दैट वाज h माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। बट हम किस तरह लेके आएंगे? उसकी वजह ये है कि हमने रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के लिए अगर हमारे पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन की फॉर्म में हमारी इक्वेशन होगी, इस फॉर्म में होगी, तो हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। हम खाली इस इक्वेशन को डायरेक्टली देके नहीं निकाल पाएंगे रेडियस को। सो लेट्स डू दैट। अब मैं इसको ज़रा नोट डाउन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू 81/2। अब इसका ना बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट लिसन अप केयरफुली। नाउ इन ओ लेवल्स आपने पढ़ा होगा हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू हियर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेना है इधर ही, और इसको भी -3x को ऐसे लिख लेना है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस 3 को उठाना है, राइट, और इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है। वी गेट 3/2, और हमने इस 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है एंड सबट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू दैट। हम लोग सिंपली यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड यहाँ से हम 3/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल। अब द एक्स पार्ट इज डन। अब हम वाई वाली के साथ डील करते हैं। नाउ प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, जैसे ऊपर लिखा हुआ था उसी तरह से -5y, एंड देन हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस 5 को उठाना है और इसको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ। वी आर गोना गेट 5/2, एज सिंपल एज दैट। और हमने इसका स्क्वायर ऐड करना है एंड इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है, इज इक्वल्स टू 81/2। लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस होल वर्किंग एक सेकेंड टूवर्ड्स द सेंटर। चलो, अब ये थोड़ी सी हमें देखने में कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन करके हमने सेपरेटली हमने इसको डील करना है। हम क्या करते हैं कि हम लोग इस पार्ट को लेते हैं, द फर्स्ट 3 टर्म्स, एंड लेट्स राइट दिस एज, नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसा नॉर्मली करते हैं, दिस इज गोना बिकम
हम लोग x को लेंगे और उसी तरह से लिखेंगे x, फिर जो x वाली वैल्यू के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ अगर नेगेटिव लिखा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, अगर पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव लगाते हैं। एंड देन सिंपली हमने इस वैल्यू को उठाना है और हमने यहाँ पे लिख देना है और होल स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया। अब हमने जो ये वाली चीज़ थी इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है, -3/2 का स्क्वायर। अब हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स के साथ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे y, जो हमारे पास साइन था वो साइन यहाँ पे आएगा माइनस, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर, एंड देन हमारे पास ये चीज़ बाहर पड़ी हुई थी, -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/2। देयर यू गो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से वो इक्वेशन बनना शुरू हो गई है जो हमारी जनरलाइज इक्वेशन थी। नाउ लेट्स क्विकली टेक दिस x - 3/2 का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाली वैल्यू को उस तरफ लेके जा रहा हूँ और मैं इस वैल्यू को भी उस तरफ ले जाऊँगा, राइट। आई एम गोना टेक दोज वैल्यूज, द कॉन्स्टेंट वैल्यूज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और अभी मैं यहाँ पे y वाली भी वैल्यू लिख लेता हूँ, y - 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, x - 3/2 whole square plus y - 5/2 whole square is equals to, now let me put this in my calculator, I'm going to tell you the answer. So the answer is 49. अब हमारे पास वो जनरल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस, आई एम गोना शो यू कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव नाउ। तो अब हम यहाँ से इजीली रेडियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने रेडियस निकालना है तो हम इस वैल्यू को पकड़ के इसको हमने अंडर रूट में लेके चले जाना है, स्क्वायर रूट करना है इसका, एंड वी आर गोना गेट 7। सो 7 इज़ द आंसर फॉर द रेडियस, ठीक है। सो द आंसर इज़ 7. 7 is the answer, as simple as that. So I hope कि आपको समझ आया ये क्वेश्चन। Now let's move on to the next concept, जो कि एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट्स जस्ट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सो यू नीड टू रियलाइज कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई। जिस तरह से इफ़ आई टेक अ फुल सर्कल तो इसका जो एंगल होगा वो 360 होगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। रेडियन इज़ जस्ट अनदर यूनिट फॉर एंगल, एंगल का जस्ट अनदर यूनिट है रेडियन। तो इसी तरह से 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, दैट्स इट। अगर हमने अब कन्वर्ट करना तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी गोना डिवाइड दैट विद 180 एंड मल्टीप्लाई दैट विद पाई, एज सिंपल एज दैट, बस दैट्स द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जस्ट मेमोराइज दीज कपल ऑफ फार्मूलाज जो कि आपको ए लेवल में भी काम आएंगे, सैट के अंदर भी आएंगे, नॉट दैट ऑफन, लेकिन आज आ सकते हैं आपको ये काम, ठीक है। सो दिस इज़ आर थीटा, आर इज़ व्हाट, आर इज़ योर रेडियस। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास होगा रेडियस, एंड थीटा क्या है, थीटा इज़ जस्ट योर एंगल इन रेडियंस, राइट। आपने ये बात याद रखनी है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास एंगल डिग्रीज़ में नहीं रेडियन में होगा। जब डिग्रीज़ में होगा तो मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला दिखा दिए थे जो कि आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है। एंड फॉर सेक्टर एरिया इट्स हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी के लिए जस्ट नोट देम डाउन, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इफ़ यू डू फेस एनी क्वेश्चन जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यू कैन मेमोराइज देम ऑटोमेटिकली, आपको खुद याद हो जाएंगे। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी लेंथी वन, ठीक है। इसमें 4 लाइनें हैं, हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इट्स जस्ट टाइम टेकिंग, हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जस्ट रीड डाउन द फर्स्ट सेंटेंस जो कि हमें देता है, उसने हमें फर्स्ट सेंटेंस में इक्वेशन दी हुई है सर्कल ए की, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू,
मैं एक और चीज़ देखता हूँ, यहाँ पे आगे उसने सर्कल बी की भी कुछ बात की हुई है, तो मैं क्या फ़ौरन करूँगा, मैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल बी की चीज़ें, सर्कल ए की चीज़ें इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँगा, सर्कल ए। अब मैं सबसे पहले इसका सेंटर नोट डाउन कर सकता हूँ, उसकी वजह ये है कि आई हैव द इक्वेशन, तो उस इक्वेशन की मदद से आई कैन यूज़ दैट इक्वेशन टू डिराइव द सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल्सो द रेडियस। वो कैसे भला? मैंने आपको बताया था x-5 है, इसका साइन उल्टा करो 5 कॉमा y+12 साइन उल्टा करो -12, दैट्स इट, सेंटर आ गया। चलो आगे रेडियस निकाल लेते हैं इसका। रेडियस के लिए मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेना, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, दैट्स इट। सर्कल ए की चीज़ हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम सर्कल बी के लिए नोट डाउन करते हैं चीज़ें। सर्कल बी के लिए वो कहता है कि इट हैज़ अ सेम सेंटर एज सर्कल ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सेम टू सेम कॉपी करता हूँ। एंड देन इट ऑल्सो सेज कि the circumference of circle B is 2.5 times the circumference of circle A। अब आपने ये बात once and for all समझ लेनी है जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। circumference का जो फॉर्मूला होता है, what is the formula for circumference? 2 pi r, 2 pi r, right? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेट्स से 10 से, तो उसका मतलब होगा कि मैं रेडियस को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि 2 पाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ अ कांस्टेंट, राइट? दैट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ नेवर गोना चेंज। 2 पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, लेकिन रेडियस चेंज हो सकता है, सर्कमफेरेंस भी चेंज हो सकता है। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि जो भी चीज़ हम लोग सर्कमफेरेंस के साथ करेंगे, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट बाय समथिंग, तो रेडियस को भी हम उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे क्वेश्चन के लिए किस तरह रेलिवेंट है, हम यहाँ देखते हैं कि उसने कहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ बी इज़ 2.5 टाइम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? इट ऑल्सो मीन्स कि द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज़ 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल ए, बिकॉज हम जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड सर्कमफेरेंस को करते हैं, हम सेम चीज़ से रेडियस को भी करते हैं। अब उसने सर्कमफेरेंस सिर्फ हमारा दिमाग खपाने के लिए किया। वी आर गोना सिंपली राइट डाउन द रेडियस डायरेक्टली हेयर। मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे। उसने कहा है कि सर्कल बी का जो रेडियस है ना, वो 2.5 टाइम्स सर्कमफेरेंस रेडियस होगा ए का। मतलब कि मैं 4, इस 4 को मैं इधर ला रहा हूँ और मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। व्हाट डू आई गेट? आई थिंक आई गेट 10, राइट? 10 आ गया मेरे पास। तो सिंपली सर्कल बी का मैंने 10 लिख लिया, दैट्स इट। मैंने जल्दी से ये बात आइडेंटिफाई कर ली देख के। मैंने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला नहीं इतना सोचना वहाँ बैठ के, मैंने डायरेक्टली देखना है कि अच्छा सर्कमफेरेंस 2.5 टाइम्स है, इसका मतलब है रेडियस भी 2.5 टाइम्स है। ओके, अब बैक टू द क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी इज दिस। अच्छा, अब नोटिस करो कि उसकी जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे ए की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। उसकी क्या वजह है कि सेंटर के जब कोऑर्डिनेट सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा सेम ही रहेगी, लेकिन रेडियस डिफरेंट है। रेडियस अब उसने कहा है यहाँ पे कि जे है। व्हाट इज़ जे? वी डू नॉट नो। जे की जगह हम लोग देखते हैं ऊपर, यहाँ मैंने आपको लिख के दी थी आर स्क्वायर होता है, राइट? तो आर स्क्वायर इज जे, तो रेडियस का स्क्वायर इज जे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी सर्कल बी की, उसके लिए हम इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे, दैट्स गोना बी 100, और वो हम लिखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। एंड यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपके लिए लिख देता हूँ इक्वेशन पूरी फॉर बी के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 100। So J is equal to 100 and that is the answer. यहाँ पे उसने थोड़ा सा हमें घुमाया था, बट अगर हमारी इनफ प्रैक्टिस होगी हमें पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट तो आइंदा जब भी ऐसा सवाल आएगा यू विल नॉट टेक एनी टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब वो हमसे कहता है कि अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ 150 पाई फीट। अब टोटल बाउंड्री लेंथ का क्या मतलब है? उसने हमें यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया, ये देखो आप, दिस इज़ द बाउंड्री लेंथ विच मीन्स दैट दिस इज़ एक्चुअली द सर्कमफेरेंस। तो हम यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लेते हैं कि द सर्कमफेरेंस is basically equal to
150 पाई फीट. अच्छा, लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू ब्लू. अच्छा, अब नाउ नोट अनदर थिंग. अब वो कहता है कि टू स्ट्रेट वॉकिंग पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर्स पी आर एंड क्यू एस. पी आर एंड क्यू एस, these intersect at the center of the garden there. ठीक है. नाउ दीज आर द डायमीटर्स जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एट द सेंटर. अब वो कहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ आर्क क्यू आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क आर एस इन फीट. अब जब भी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आए, हमने अगेन उसकी इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट करना है. हाउ आर वी गोना डू दैट? हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं कि द आर्क पी क्यू, यहाँ पे लिखो आर्क पी क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स दी आर्क क्यू आर. अब वो यहाँ पे हमारे पास जो आर्क पी आ रहा है ना, उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ. जस्ट वेट, दिस इसकी बात कर रहा है वो, पी क्यू की इसकी बात कर रहा है. और वो कहता है दिस इज़ 4 टाइम्स द क्यू आर. अब आपने ये बात रियलाइज़ करनी है कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, दिस इज़ नॉट टू स्केल. अब सैट के अंदर हो सकता है कि कुछ डायग्राम्स ऐसी हों जो कि अप टू स्केल ना हो, मतलब देखने से तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन असल में दीज आर नॉट इक्वल. सो वहाँ पे लिखा होगा कि दिस डायग्राम इज़ नॉट टू स्केल. ठीक है, सो जस्ट नोटिस दैट. अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी टेक्निक बताता हूँ. टेक आर्क क्यू आर एज एक्स. मैं अगर इसको एक्स कह लूँ, क्या कहूँ मैं इसको, अगर मैं इस पूरे पार्ट को इफ़ आई से कि दिस क्यू आर इज़ बेसिकली एक्स, तो व्हाट इज़ आर्क पी क्यू? तो आर्क पी क्यू को मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ 4x. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आर्क पी क्यू है मेरे पास, ये क्या है, ये 4x है. अब आप एक बात नोटिस करो, अगर हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक हम लोग आ जाएं आर तक, तो आप ये बात नोटिस करोगे कि दिस इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द सर्कल, विच मीन्स दिस इज़ हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस. हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 4x और x को ऐड करते हैं, मतलब ये पूरी चीज़ हो जाएगी 5x. दिस इज़ गोना बी 5x, राइट. तो मैं यहाँ पे अब एक और चीज़ लिखने लगा हूँ कि 5x इज़ बेसिकली इक्वल टू half the circumference. And what is half the circumference? Can you realize कि हमारे पास ऊपर 150 पाई is a whole circumference, तो हाफ क्या हो जाएगा, 75 पाई. ठीक है, तो लेट्स राइट दैट डाउन. 5x इज इक्वल्स टू 75 पाई. देयर यू गो. अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ. उसके लिए मुझे 75 पाई को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 75 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 15 पाई. ये था मेरा क्वेश्चन का ब्रेक डाउन सो फार. और इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि जो x की वैल्यू है वो 15 पाई के इक्वल है. 15 पाई के इक्वल है. यहाँ तक तो हमने इस बात को डिड्यूस कर लिया. अब वो पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि लेंथ आर्क आर एस बताओ मुझे. आर एस. अब मैं आपको एक बात नोट करवाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस एंगल को देखोगे, इस एंगल को, ये जो एंगल है पी क्यू का, ये एंगल जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, पी क्यू का अगर मैं एंगल देखूँ तो दैट इज़ गोना बी एग्जैक्टली इक्वल टू आर एस का एंगल. ऐसा है कि नहीं है? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास दो लाइंस ऐसे करके क्रॉस करती हैं ना, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. मतलब ये जो एंगल है, अगर ये ए है तो ये जो एंगल होगा ये भी ए होगा. और अगर ये एंगल मेरे पास बी है तो ये जो इसका ऑपोजिट एंगल है ये भी मेरे पास बी होगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर इनका एंगल यहाँ पे मैं कहूँ कि ये ए है तो ये भी ए होगा आर एस का. और अगर दोनों का एंगल सेम है तो आर्क लेंथ भी सेम होगी. फॉर एनी सेक्टर जिसका एंगल सेम हो दो सेक्टर्स का, तो उन दोनों की आर्क लेंथ भी सेम होती है. जस्ट रिमेंबर दैट. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं पी एस की बात करूं तो पी एस जो होगी वो क्यू आर के इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों के एंगल्स भी इक्वल हैं, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज़. तो अगर वो मेरे से आर एस की लेंथ पूछ रहा है तो मैं पी क्यू की अगर लेंथ बता दूं, दैट्स गोना बी द सेम एज आर एस की लेंथ. तो पी क्यू की लेंथ हमारे पास थी 4x.
तो मैं लिख देता हूँ कि आर्क आर एस इज बेसिकली इक्वल टू 4x एंड x की वैल्यू हमारे पास जो ऊपर थी उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड दैट्स गोना बी 15 पाई. मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आंसर आया था 60 पाई एंड दैट इज़ द आंसर. एज सिंपल एज दैट. चलो लेट्स जस्ट रिवाइज कि हमने क्या किया इसके अंदर. सबसे पहले हमारे पास बाउंड्री लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ 150 पाई एंड देन वी न्यू कि जो आर्क पी क्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्यू आर. तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू आर को एक्स सपोज कर लिया, आर्क पी क्यू क्या आ गई, मेरे पास 4x आ गई. नाउ वी नो दैट 4x प्लस x इज़ गोना बी इक्वल टू 5x जो कि हाफ द सर्कमफेरेंस है. मैंने उसकी भी इक्वेशन बनाई, 5x इज इक्वल्स टू 75 पाई. यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 15 पाई एंड देन दे आस्क्ड अस कि आर एस की लेंथ कितनी है. वी रियलाइज़ कि इसका जो एंगल है वो उसका एंगल सेम है, पी क्यू का एंगल और आर एस का एंगल सेम है, तो आर्क लेंथ भी सेम होगी. दैट मीन्स दैट अगर मेरे पास पी क्यू वॉज 4x तो मेरे पास आर एस भी 4x होगा और x की वैल्यू है 15 पाई. वी प्लग दैट इन एंड वी गेट 60 पाई एज द आंसर एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर. अच्छा, अब ये सवाल इज़ एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया है. सो मेक श्योर कि आप पॉज करो वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ एंड आई एम जस्ट गोना टेल यू द आंसर एंड देन यू कैन मैच वेदर और नॉट यू गॉट द करेक्ट आंसर और नो. सो द आंसर इज़ बी. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब वो कहता है कि द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस. व्हाट इज अ सर्कुलर रीजन? एक सर्कल, बेसिकली एक सर्कल की वो बात कर रहा है हमें और वो कहता है कि इसकी उसने हमें इक्वेशन दे दी जहाँ पे उसने हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए विच इज़ 4 and 6, लेकिन उसने हमें आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी. उसने मुझे कहा कि देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर ऑफ दिस रीजन एंड हैज़ द एंड पॉइंट्स दिस. अच्छा जी, मैं यहाँ पे सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ एंड आई एम गोना शो यू वन थिंग. अच्छा जी, लेट मी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऐसे करके. लेट्स से कि ये सेंटर था यहाँ पे, ठीक है. दिस इज़ द डायमीटर. उसने हमें एंड पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स दे दिए. तो लेट्स से कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,10 और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ 1,2. उसने हमें सिर्फ ये दे दिया. उसने कहा वैल्यू ऑफ आर बताओ, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि रेडियस कितना है. अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिल जाए तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा एंड वी नो कि डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है. अच्छा, अब नॉर्मली व्हाट यू वुड हैव डन कि आप दोनों का डिस्टेंस निकालते, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आई वुड गो टू डेस्मोस और मैं डेस्मोस में जाके इन दो पॉइंट्स को लिख लूँगा. लेट्स से कि मैंने एक को कह दिया ए और एक को कह दिया बी और मैंने यहाँ पे ना टाइप इन कर दिया. अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस. मैंने यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस. डिस्टेंस मैंने लिख दिया. मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और यहाँ मैं कॉमा लगा के बी लिख दूँगा एंड देयर यू गो. 10 इज़ द डिस्टेंस. तो हम उसने हमें 10 बता दिया कि 10 इज़ द डिस्टेंस, राइट. तो इफ़ दिस इज़ 10, अगर ये 10 है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इज़ गोना बी 5 एंड दैट इज़ द आंसर. अच्छा, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब इसमें ना हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी. उसने हमें कहा है कि देयर इज़ अ सर्कल, उसका सेंटर उसने हमें दे दिया और ही सेज कि लाइन पी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2,6 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन लाइन पी. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए आपको गौर से इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा विच आई एम गोना फॉलो. लेट्स से कि वो हमें विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. वो हमसे कहता है कि सेंटर इज़ -2 एंड -2,3 और वो हमसे कहता है कि लाइन पी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट 2,6. तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि जो मेरे पास टेंजेंट है वो यहाँ पे है और मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली लाइन पी. ये है जी लाइन पी आपकी और ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो उसने हमें दिया 2,6. और अब वो कहता है कि इस लाइन P के ऊपर इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस लाइन P के ऊपर लाई करता है. अब ये बड़ा ही एक
ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपको प्रोसेस आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए. आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो यू इंस्टेंटली रियलाइज़ कि आपने क्या करना है. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. इफ़ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू 2,6, व्हाट इज़ गोना हैपन. ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, राइट. दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन. इसका क्या मतलब है कि हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले, अगर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लूँ यूजिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स, व्हाट्स गोना हैपन इज़ दैट मैं उस ग्रेडियंट को यूज़ करके इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ, लाइन पी का, राइट. आई एम गोना टेल यू हाउ, अगर आपको नहीं पता तो. एंड देन हम उस ग्रेडियंट को और इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम इस लाइन पी की इक्वेशन बना सकते हैं. एंड देन हम उस इक्वेशन को डेस्मोस में पुट इन करेंगे एंड वी आर ऑल्सो गोना प्लग इन दीज पॉइंट्स इन डेस्मोस. और फिर हम सिंपली देखेंगे कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है दैट्स लाइंग ऑन आवर लाइन. ओके. अच्छा, अब नॉर्मली हम क्या करेंगे कि लोग क्या करेंगे कि वो इसका ग्रेडियंट निकालना शुरू कर देंगे. व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना सिंपली गो इनटू डेस्मोस और मैं जाके टेबल के अंदर इन पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दूंगा. जस्ट फॉलो द प्रोसेस. ठीक है, बेयर विद मी. आप ये प्रोसेस फॉलो करो, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग. एंड 2,6 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ये जो कोने पे दिस लाइन विद द 4 बॉल्स यू कैन सी, इसको आप क्लिक करो एंड लीनियर रिग्रेशन आप लिखो. यहाँ पे उसने हमें इक्वेशन दे दी इस लाइन की, लेकिन ये लाइन पी नहीं है, ये वाली लाइन है. वो इस लाइन की बात कर रहा है. ये जो लाइन है ना, ये इसकी उसने हमें दे दी है. उसने हमें उसकी इक्वेशन दे दी है, दैट इज़ y इक्वल्स टू 0.75x प्लस 4.5. इसको देख के हमें ग्रेडियंट पता लग गया. ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, हमें ग्रेडियंट नहीं निकालना पड़ा डायरेक्टली. हमने कोऑर्डिनेट्स डाले और हमें लाइन ऑफ इक्वेशन मिल गई. उसको देख के यू कैन इंस्टेंटली रियलाइज़ कि 0.75 इज़ द ग्रेडियंट 3/4. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है इसको हम m कह लेते हैं, m1 कह लेते हैं इसको हम लोग. m1 जो ग्रेडियंट है दैट इज़ 3/4. नाउ फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, इफ़ यू डू नॉट नो, for perpendicular lines, m1 times m2 is equal to -1. What is m1 and m2? m1 and m2 are the gradients of the perpendicular lines. तो यहाँ पे if I have 3/4, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिखता हूँ times m2 is equals to -1. तो m2 को अगर मैंने निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा -4/3. हम इसको ऑल्सो कहते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1. ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट दैट. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. अब -4/3 मेरे पास ग्रेडियंट आ गया लाइन P का. नाउ डू यू नो दैट हाउ डू वी यूज कोऑर्डिनेट्स एंड ग्रेडियंट टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ इक्वेशन? लेट मी शो यू. हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ y1 y minus y1 is equals to m times x minus x1. सो y की जगह हमारा y आएगा, माइनस y1 क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हमारा x1 और y1 है. ये हमारा x1 है 2 और हमारे पास 6 जो है वो y1 है. तो y1 क्या है हमारे पास 6, तो 6 लिखूंगा. m क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन -4/3 दैट इज़, तो -4/3 लिख रहा हूँ यहाँ पे. एंड देन x के बाद माइनस करूँगा और मेरे पास 2 जो है वो हमारे पास x1 है. देयर यू गो. आप बस इसको अब एक्सपैंड करोगे ना तो यू विल गेट. मैं काम करता हूँ कि मैं इस 3 को, जो नीचे 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 लिखा हुआ है, इसको मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली, ताकि फ्रैक्शन हट जाए हमारे सवाल से. 3y minus 18 is going to be equal to -4x plus 8. 3y is equals to -4x plus 8 plus 18. 3y is equals to -4x plus 26. अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस इक्वेशन को डालूँगा डेस्मोस के अंदर. व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना प्लग दिस इनटू डेस्मोस. इसको मैंने क्रॉस कर दिया and we have 3y equals to -4x
प्लस 26। चलो ये मेरे पास लाइन आ गई। अब लाइन हमारे पास आ गई, हम क्विकली क्या करते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स को भी नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं उधर। अच्छा नाउ लेट्स राइट डाउन द पॉइंट्स जो हमारे पास हैं। सो -1,8 ये नहीं लाएगा था लाइन के ऊपर, यू कैन सी दैट। देन 6,1 दैट ऑल्सो मिसेस द लाइन बेयरली। उसके बाद फिर 5,2। नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली तो ये लाई कर रहा है हमारी लाइन के ऊपर, यू कैन सी दैट क्लियरली। सो दैट इज़ गonna बी द आंसर, राइट? दैट इज़ गonna बी द आंसर। सो 5,2 इज़ द आंसर, एज सिंपल एज दैट। एक दफ़ा पूरी वर्किंग को एक गो में देख लो, एंड दैट्स हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। अच्छा नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको इसका तरीका आता हो। उसने हमें ये कहा है कि उसने हमें एक इक्वेशन दी है और वो कहता है कि द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, द पॉइंट m, n लाइज ऑन द सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर n। अब n क्या है? n इज़ अ y कोऑर्डिनेट। n क्या है? n इज़ अ y कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये इक्वेशन को टाइप इन करता हूँ डेस्मोस के अंदर। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये सर्कल बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पे y इक्वल्स टू द पॉइंट जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जिस तरह से सबसे पहली वैल्यू उसने हमें -28 दी है, तो मैं -28 लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये गुजर रही है इसमें से, नहीं गुजर रही। मैं दूसरी अब ट्राई करता हूँ, y इक्वल्स टू -24, ये बिल्कुल गुजर रही है। सो दैट इज़ अ पॉसिबल आंसर। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 15, दैट इज़ नॉट पासिंग थ्रू, एंड y इक्वल्स टू 17 भी नहीं करेगी, विच मीन्स कि रेड वाली -24 इज़ द आंसर। So okay guys, this is the last question of the day and then we're gonna wrap up. So circle P is shown by the defined equation this, and circle Q has the same radius but is translated 55 units to the left. If the equation of the circle Q is this, then what is the value of 3D? तो हम लोग सिंपली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसकी अंग्रेज़ी को उसमें लिखेंगे मैथ के अंदर। तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का मतलब है x + 0 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको अपनी जनरल इक्वेशन में लेके आना है। सो आई नीड टू राइट इट लाइक दिस। ये सर्कल मेरे पास P है। वो कहते हैं कि Q का रेडियस तो सेम है, मतलब राइट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन इट इज़ ट्रांसलेटेड 55 यूनिट्स टू द लेफ्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर ये सर्कल P था तो इसको मैंने सिर्फ उस तरफ लेके जाना टूवर्ड्स द लेफ्ट, और मैं इसको ऐसे बना दूंगा तो ये मेरा Q बन जाएगा। ना मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ ना मैं इसको नीचे लेके गया हूँ, विच मीन्स कि मेरा y भी कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब है y - 5 का स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा, एंड क्योंकि रेडियस भी सेम है तो 13 भी चेंज नहीं होगा। चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा इस पार्ट में, इस पार्ट में चेंज आएगा। अब लुक एट दिस केयरफुली। शुरू में लेट्स सी कि x का कोऑर्डिनेट क्या था। शुरू में x का कोऑर्डिनेट था 0, 0 वाज दी x का कोऑर्डिनेट। उसने मेरे से कहा कि मैंने इसको 55 यूनिट्स टू द लेफ्ट ले गया। आई टुक दिस कोऑर्डिनेट 55 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो अगर मैं इसको 55 यूनिट्स पीछे ले गया, सो व्हाट इज़ द न्यू कोऑर्डिनेट? -55। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इसको इक्वेशन में लिखेंगे हम हमेशा साइन को उल्टा करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन? मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी? x + 55 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। नाउ लेट मी शो यू दिस इन डेस्मोस एज वेल। अब मैं आपको डेस्मोस में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे हुई है। नाउ एज यू कैन सी कि मेरे पास जो पर्पल वाला है दैट इज़ P, और जो मेरे पास ब्लैक वाला है दैट इज़ Q। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वो 55 यूनिट्स पीछे चला गया। कैन यू सी दैट? दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। अच्छा, हमने क्योंकि 3D की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे हमें पता है कि जो D था दैट वाज द रेडियस का स्क्वायर, तो ये उसने हमें D दिया था, राइट? सो D हमारे पास अगर 13 है, सो 3D इज़ बेसिकली गोना बी इक्वल टू 3 × 13।
and that is going to be 39, and that is the answer. So guys, thank you for joining in. So in this demo class, we only covered one single topic, but in the full August SAT batch, we will cover the entire digital SAT math syllabus, master Desmos, solve difficult SAT questions, practice under time conditions, and go through full length practice. And we will also discuss the strategies that will help you guys to maximize your score. And if you ever get stuck in our class, you can always reach out to me with your questions after the class. So you can register for the batch in link in bio. You can click that link and you will get the registration form. You can fill that in. You will be contacted later by my team on WhatsApp, and we can follow up with the payment process. So thank you guys very much. Best of luck. See you in class.